बरसात का मौसम शुरू हो गया है। नगर निगम ने तमाम दावे किए थे कि बरसात से पहले जो रोड ख़राब हैं उनको सही कर दिया जाएगा। इसके अलावा जहां जल भराव होता है वहां की भी स्थिति सुधार दी जाएगी, नालों को साफ़ करा दिया जाएगा और जो डंपिंग यार्ड है उसको भी साफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन लखनऊ के अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां पर बीच सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है और बरसात की वजह से वो कूड़े बजबजा रहे हैं, सड़ रहे हैं, उससे बीमारियां लगातार पनप रही हैं। इस वक्त हम लखनऊ के सबसे पॉश इलाके जानकीपुरम में खड़े हैं और ये सहारा स्टेट रोड है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बीच सड़क पर ये डंपिंग यार्ड है, नगर निगम की ओर से बनाया गया है और रोज़ाना बारिश हो रही है। आज सुबह भी बारिश हुई है और इस बारिश के चलते पूरी जो रोड है वो कूड़े से भरी हुई है, कीचड़ है, दुर्गंध इतनी है कि काफ़ी दूर से इसकी दुर्गंध लोगों तक पहुंचती है। बीमारियों का भी ख़तरा लगातार बढ़ रहा है। बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, सहारा स्टेट है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मेन रोड सहारा स्टेट के लिए जाती है और तमाम यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी हैं। बीच सड़क पे कूड़ा पड़ा हुआ है, दर्जनों की संख्या में गायें हैं जो पन्नी खा रही हैं। नगर निगम दावा कर रहा था कि इस तरह के जो डंपिंग यार्ड हैं उन्हें सही कराया जाएगा, बरसात से पहले जो गंदगी होती है उनको साफ़ कराया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कागज़ी बातें हैं। जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। इसी तरह से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गंदगी आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो अलीगंज हो, मड़ियाँव हो, जानकीपुरम हो, इंदिरा नगर हो या फिर गोमती नगर इलाका। ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पे इस तरह कूड़े का डंपिंग यार्ड बनाया गया है और लोगों की जान के साथ नगर निगम खिलवाड़ कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए सफाई के नाम पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सफाई है वो नहीं होती है और बरसात का मौसम है, जो कूड़े हैं वो सड़ रहे हैं, बिजबिजा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ नगर निगम खिलवाड़ कर रहा है। अगर बीमारियां पनपती हैं, क्योंकि इस महीने में अमूमन डेंगू, डायरिया और ऐसे तमाम जो बीमारी है वो पनपती है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सहारा स्टेट रोड पे जो गंदगी है उससे यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। कई बार नगर निगम में शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद ये जो कूड़ा डंपिंग यार्ड है इसको नहीं हटाया जा रहा है। तस्वीरों में भी हम दिखाएंगे कि देखिए मेन रोड पर किस तरह से ये पूरा गंदगी का अंबार है। दुर्गंध इतनी है कि लोगों का गुजरना भी यहाँ से मुहाल है। बरसात का मौसम है, बीमारियां पनपती हैं। नगर निगम दावा करता है कि वो साफ़ सफाई कराता है और बरसात से पहले नालों की सफाई होती है, लेकिन ये सिर्फ कागज़ी कार्रवाई होती है। ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। जो यहाँ के रहने वाले कुछ दुकानदार हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहीं पर आप रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं हम लोग। यहाँ पे रहते हैं भैया, बहुत गंदगी है, बहुत बदबू आती है और यहाँ पे बहुत बार हम लोगों ने कंप्लेन करा है, कभी आज तक कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये बीच सड़क पर इसी तरह ऐसे ही हमेशा पड़ा रहता है कूड़ा? हाँ, ऐसे ही पड़ा रहता है हमेशा, बहुत साल हो गए, कम से कम जब से बना है तब से ऐसे ही पड़ा रहता है। तो नगर निगम के अधिकारी कुछ सुनते नहीं हैं? नहीं, आते हैं बस ऐसे ही कूड़ा डलवा के फिर चले जाते हैं। कूड़ा डलवा के चले जाते हैं। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से ये पूरी गंदगी दिखाई पड़ रही, इससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या कोई भी हो, बूढ़े हो, जवान हो, बीमारी का खतरा बना रहता है? बीमारी भी खतरा बना रहता है भाई। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बची है ना, अब एक्सीडेंट भी बहुत होने लगे हैं कूड़े वजह से। बीमारी तो है ही है, बच्चों को सब, एक तो मच्छर बहुत आ जाते हैं इसकी वजह से। बहुत लोग शिकायत क्या नगर निगम में नहीं करते हैं जो इस तरह से? किया है, हमारे मौर्या जी हैं, उनसे भी कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा रहता है। आप बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, रहते हैं, दुकान किए हैं। और क्या, तो इस तरह से गंदगी है, क्या नगर निगम का कोई आता ही नहीं सफाई करने? क्योंकि हमेशा यही माहौल रहता है यहाँ पे। गंदगी तो बहुत है, गंदगी ज़्यादा है, बदबू बहुत आती है। बरसात का भी मौसम है और देख रहे हैं पीछे दर्जनों गाय हैं जो पन्नी खा रही हैं। पन्नी खा रहे हैं और क्या, जो है ऑर्डर गई है जो पे भी डाला था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। गंदगी बहुत, बदबू बहुत आती है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। तो
क्या वो शिकायत विकायत नहीं करते हैं क्या यहाँ के लोग? शिकायत उकायत बहुत लोग किए, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ना नाला बना हुआ है ना कुछ है। ये पानी हमेशा ऐसे ही भरा रहता है, सब गंदगी फैलती है, रोज का नियम है। अभी तो कम है ना तो जी जी। आप बताइए। आज देखिए एक और हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। जिस तरह से ये पूरी गंदगी है, बरसात का मौसम, 30 साल से रह रहे हैं, इतनी गंदगी है, क्या बताए आपको। चौराहे के उस तरफ जो है देवालय है, ये नहीं वहाँ जो है वो मदिरालय है, उसके बाद ये देवालय है और फिर शौचालय है, ये कूड़ालय है। अब इसके बीच में हम लोग रह रहे हैं, समझ लीजिए क्या स्थिति है भाई साहब। यहाँ से निकलना इतना सड़ांत है कि हम लोग किसी को बोल नहीं सकते, किसी गेस्ट को कि आप जानकीपुरम हमारे घर में आइए। अच्छा बच्चे होंगे और स्कूल भी जाते होंगे, इस तरह दूर दूर तक दुर्गंध। बारिश में इतना इन्फेक्शन का यहाँ डर है, मतलब हम लोगों को, रिश्तेदारों को यहाँ लाने में संकोच होता है कि कहेंगे किस एरिया में रह रहे हो। पूरा सत्यानाश कर रखा है। हमारा स्टेट तो काफी पॉश कॉलोनी है और ये मेन रोड है उसकी। बरसात आप देखिए, सहारा स्टेट में एमएलए रहते हैं, सहारा स्टेट में जज रहते हैं, सहारा स्टेट में आईएएस पीसीएस रहते हैं, लेकिन यहाँ से सरसराते हुए निकल जाते हैं। कोई कहता नहीं है कि इसको सफाई हो। हम लोग यहाँ मकान है, इसलिए हम लोग झेल रहे हैं इस तरह को, है ना। बड़ी बिल्डिंग, अब लोग सब था। जी भी कुछ कहना चाहे नहीं इनसे, आप क्या कह रही हैं? हमने कहा पुलिस चौकी है, बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी बन जाएंगी, सफाई के नाम पे जीरो। ये देखिए कूड़ा, सब पढ़े लिखे नौकरी वाले बिजनेस वाले रहते हैं। और जो क्या नगर निगम से आप लोग शिकायत नहीं, यहाँ के लोग शिकायत नहीं कर चुके हैं, कब बहुत होती है शिकायतें, शिकायत कर चुके हैं। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। और प्लीज इसके साथ वो वाला हेडलाइन दिखाइए जो जगमगाता जानकीपुरम वहाँ लगा रखा है। कितना बड़ा व्यंग्य है, कितना बड़ा व्यंग्य है। और ये उसकी हकीकत ये पुलिस है, चौकी भी है, उस चीज को भी हाईलाइट करिए। जानकीपुरम जगमगा ये जितना यहाँ के रहने वाले हैं जो काफ़ी परेशान हैं। जब मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था तो इन्होंने देखा और अपनी समस्या यहाँ पर बताई। फ़िलहाल इस तरह तमाम लोग हैं जो परेशान चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो ख़तरा यहाँ मंडरा रहा है वो बरसात में जब कूड़े सड़ेंगे, बिजबिजाएंगे, तो उससे जो बीमारी है वो पनपने का काफ़ी ख़तरा बना हुआ है। फ़िलहाल नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो आँख मूंदे बैठे हैं और वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।